लीगी कायद नवाज शरीफ सरबराह काफरी चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी लीगी कायद के हमरा होंगे। नवाज शरीफ की साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रिहाइश का आमद भी मुतवक्के। एक लाडले को भुगत लिया, अब दूसरे को नहीं भुगत सकते। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में हैं। केपी में फजलुर रहमान की हुकूमत है, उन्हें कौन सा साजगार माहौल चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने लीगी क़यादत को फिर निशाने पर रख लिया। अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। जियाले रहनुमा की DI खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। अकाउंट बनाया गया है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। 2017 में PTI की सोशल मीडिया टीम ने यह अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022 में। इस अकाउंट के फॉलोअर्स सारे के सारे PTI फॉलोअर्स हैं। नून लीग तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर जालसाजी के मुबैना सबूत सामने ले आई। अता तारड़ की PTI पर झूठे, मनफी और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। PTI ने प्रोपेगेंडा मुहिम में PhD कर लिया। इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान हो। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर पोल कराए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा के PTI पर ताबड़तोड़ वार। कहा, बानी चेयरमैन हुकूमत गिराने के इल्जामात नवाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रू और मोहसिन नकवी पर लगा रहे हैं। इनकी बातें हैरान कुन हैं। जाली अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वालों का अपना माइंड सेट आया हो गया। इस माइंड को सेट करने की जरूरत है ताकि दोबारा मुल्क मुखालिफ माइंड सेट न बन सके। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। मुल्की मफाद कुर्बान करके जाती मफाद हासिल करने वाला कभी कौम का सच्चा लीडर नहीं हो सकता। रहनुमा इस्तेकाम पार्टी की गुफ्तगू। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 2 रोज में कानूनी कवायद और जवाबित पूरे करने की हिदायत। वजारत दाखिला ने इमरान को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकला की जानिब से बार बार इल्तिवा की दरखास्तें दायर हुई, लेकिन केस को मजीद ताखिर का शिकार नहीं बनाया जा सकता। समाअत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ बानी PTI की अपील वापस लेने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी मुल्क की सलामती की खातिर 16 माह की हुकूमत में शामिल हुई। राजा परवेज अशरफ की साहिवाल में गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का भी शिकवा। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी का किसी भी जमात से सियासी इत्तेहाद नहीं। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे आज भी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक आइंदा के लाहेमल तय किया जाएगा। रहनुमाओं को पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुत्तहरिक करने की हिदायत। गुजरावाले में 11 दिसंबर की कन्वेंशन में भी तैयारियां। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने वालों को पार्टी का टिकट देने का फैसला। MKM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बना ली। कराची में कौमी असम्बली के हर हल्के का सरबराह राबता कमेटी का रुकन मुकर्रर। मुल्क भर से मुख्तलिफ हल्का बंदियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की लाहौर और वजीराबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। AN 123 और भुक्कड़ मंडी के हल्कों में तब्दीली करने के इल्जामात। बहावलपुर के चिड़ियाघर में लर्ज़ाखेज़ वाक़या। चीतों ने अपने यार्ड में दाखिल होने वाले शहरी को भंबोड़कर मार डाला। शहरी चीतों की हुदूद में कैसे दाखिल हुआ, इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी।
घरेलू तशद्दुद के शिकार मुलाजमा रिजवाना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, डॉक्टर्स और नर्सों ने बहुत ख्याल रखा। रिजवाना की गुफ्तगू। रिजवाना 4 माह तक जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रही। रिजवाना को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया गया। गाजा पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के 2 माह मुकम्मल। सहूनी फौज ने 2 माह में 50,000 टन बारूद बरसाया। फास्फोरस बमों और अमरीकी असलहे का भी बेदरीग इस्तेमाल किया गया। इसराइली बमबारी से 24 घंटे में मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 16,000 से जायद हो गई। इसराइली टैंकों ने एम्बुलेंसों को भी निशाने पर रख लिया। इसराइली फौज ने खान यूनिस को मुकम्मल घेरे में ले लिया। फलस्तीनियों को इलाका खाली करने की वार्निंग। हमास के इस्राएली फौजियों और टैंकों पर रॉकेटों से हमले। मजीद 10 सेहूनी फौजी हलाक कर दिए। 24 इस्राएली टैंक भी तबाह। खान यूनिस में इस्राएली फौजियों के जेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। इस्राएली फौज ने 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। जंग के खात्मे के बाद इसराइली फौज गाजा का कंट्रोल संभालेगी। इसराइली वजीर आजम का ऐलान। अमरीका का गाजा में इसराइली हमलों के बायस इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। गाजा में जाने वाली इमदाद को नाकाफी करार दे दिया। इमदाद बढ़ाने से मुतालिक इसराइल से बातचीत कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। इस्राइल फौज ने गाजा का कोई हिस्सा ना छोड़ा। बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। हजारों टन बारूदी मवाद गिराने, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने, ग़िज़ा और अद्वियात की किल्लत से फलस्तीनियों को बीमारियों ने भी घेर लिया। 1.25 लाख फलस्तीनी सांस की बीमारी, 86,000 हैजे और सैकड़ों यरकाम में मुब्तला। 30,000 अफराद के शेल्टर में हर 400 अफराद के लिए सिर्फ एक बैतुल खला की सहूलत। आलमी इदारा सेहत। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारतीय तहकीकात में ताखिर पर वाशिंगटन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं और भारतीय तहकीकात के मुंतजिर हैं। भारत कनाडा से भी तहकीकात में ताउन करे। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में नया बहरान पैदा करने की कोशिश। लोकसभा में मुतनाज़ा तरमीमी बिल पेश। बिल के जरिए मुसलमानों की तर्जुमानी खत्म करने की कोशिश। बिल आइन से मुतसादिम और गैर कानूनी है। मुकामी रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती समेत दीगर रहनुमाओं ने बिल मुस्तरद कर दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल गुजर गए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान मुसलमानों ने शदीद मुजाहिमत और एहतजाज किया। इस दौरान मुस्लिम कुश फसादात के दौरान मुसल्लद हिंदू जत्थों ने 2000 मुसलमान शहीद किए। तहकीकाती रिपोर्ट में बीजेपी रहनुमाओं समेत 68 अफराद मुरद इल्जाम, लेकिन 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 71 की पाक भारत जंग में दास्तान शुजात लिखने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का 52वां यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने शहीद के मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। जस्टिस एजाजुल अहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर मेंबर शमूलियत चैलेंज। दरखास्त में विफाक और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया। सिंध में रवा साल के 5 माह में तरक्याती बजट का सिर्फ 18% ही खर्च हो सका। रवा माली साल सूबे में 5262 मनसूबे के लिए 3 खरब 85 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। महकमा खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक अब तक 1 खरब 41 अरब 21 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 815 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 63,771 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। PIA की निजकारी का फैसला हो गया। मुकम्मल तौर पर निजकारी कमीशन के हवाले कर दिया गया। मुशीर हवाबाजी की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कराची की स्कीम 33 में बिजनूर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने मकीनों की ऑपरेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की 21 दिसंबर तक जमीन सोसाइटी के हवाले करने की हिदायत।
ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की शानदार सेंचुरी, 156 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज अहमद 41, बाबर आजम 40, अब्दुल्ला शफीक 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फहीम अशरफ 17, सऊद शकील 13 और इमामुल हक 9 रन ही बना सके। जॉर्डन बेकहम ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान कमेंटेटर्स ने बाबर आजम की बैटिंग को नशा करार दे दिया। कमेंटेटर ने कहा वो दिन रात बाबर आजम की बैटिंग देख सकते हैं क्योंकि ये एक नशा है। कौमी विमेन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के शहर डाडियान से क्वींसटाउन पहुंच गई। कल आराम के बाद जुम्मे से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 9 दिसंबर को क्वींसटाउन में खेला जाएगा। कौमी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। बांग्लादेशी बैटर मुशफिकुर रहीम को विकेटों की जानिब जाती बॉल को रोकना महंगा पड़ गया। हैंडलिंग दी बॉल कानून के तहत आउट करार दे दिया गया। वाकया न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पेश आया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर। कौमी टीम इवेंट का दूसरा मैच 7 दिसंबर को न्यूजीलैंड और तीसरा मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। भारी भरकम और बारोब आवाज के मालिक फन कव्वाली के बेताज बादशाह अजीज मियां कव्वाल को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। उनकी कव्वालियां आज भी वजद तारी कर देती हैं।